दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों यदि आप लोग बिहार डीएलएड ग्रुप 25 के लिए एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं ना, तो आप सब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस निकल कर आया है। तो उस नोटिस को हम बात करेंगे पूरा डिटेल में, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 2025 में कितना कंपटीशन होने वाला है, कितना फॉर्म फिल अप हुए हैं। और आप सब यदि 2 कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो क्या आप सबको एक कोर्सेज का वैल्यू ख़त्म कर दिया जाएगा। डीएलएड करना चाहते हैं तो क्या डीएलएड के साथ एक ही कोर्स कर सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ और भी कोई कोर्सेज कर सकते हैं। तो इसका भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, और साथ ही साथ बताएंगे कि क्या कुछ कट ऑफ होने वाला है 2025 में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और साथ ही साथ ये भी हम कंपेयर करेंगे 2024 में कितने मार्क्स वाले को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, और यदि आप लोग जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरा देखिएगा ध्यान से। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले हम बता देते हैं यहाँ पे आप सब के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस निकल कर आया है। तो यहाँ पे चलिए इस नोटिस को देखते हैं। तो इस नोटिस में यहाँ पे देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ये है विज्ञापन निकाला गया है, जहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2025-27 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि विस्तार किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। तो दोस्तों ये है आप सबको एक आवश्यक सूचना, जिसमें बताया गया है कि ये है संख्या नंबर के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2025-2027 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने की तिथि जो दिनांक 22/1/2025 तक निर्धारित की गई थी, विस्तारित करते हुए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु दिनांक 27/1/2025 तक एवं शुल्क जमा करने के लिए दिनांक 28/1/2025 तक पुनर्निर्धारित की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप लोग 2025 में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो लास्ट डेट, पहले डेट था 22 जनवरी 2025 था, वही इस डेट को बढ़ा करके 27 जनवरी 2025 कर दिया गया है। दोस्तों 5-6 दिनों का यहाँ पे डेट को आगे बढ़ाया गया है, और लास्ट डेट है आप लोग फॉर्म भर देते हैं, और लास्ट डेट इसके बाद आप लोग पेमेंट फी नहीं जमा कर पाएंगे, वो डेट है 28 जनवरी 2025। तो दोस्तों यदि आप लोग फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं तो जल्दी से फिलअप कर लीजिए। जिन किसी का भी आधार कार्ड में या फिर कोई भी कुछ भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ रहा है तो उसको पहले सही कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस था जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि कितना कंपटीशन होने वाला है 2025 में। तो देखिए दोस्तों 2024 से कंपेयर करें सबसे पहले, तो 2024 में जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे उनका लगभग 90 मार्क्स लाए थे, तब जाकर के उनको फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाया था दोस्तों। और वही बात करते हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो भी थे उनको, जो साइंस कैटेगरी से थे, साइंस सब्जेक्ट से थे, तो उनको 85 और 88 के आसपास नंबर लाना पड़ा था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, तो एससी एसटी का भी 82 मार्क्स ऐसा गया था फर्स्ट राउंड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वही बात करते हैं 2025 में कितना कंपटीशन होने वाला है। तो 2025 में बहुत कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि 2024 में जिनका नहीं हुआ था वो भी फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे नए स्टूडेंट जो 12th में अभी हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं। तो लगभग सब कुछ मिला करके लगभग 7 से 8 लाख फॉर्म इस बार फिलअप किए जाने हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से, और लगभग 30 से 35 हज़ार के बीच में है आप सबको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है, इसी पे आप सबको नामांकन होगा गवर्नमेंट कॉलेज में। बाकी प्राइवेट कॉलेज की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, 2 लाख 3 लाख आता है रैंक, उस पर भी आप लोग को कॉलेज मिल जाता है प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन मैं मानूंगा कि यदि आप लोग डीएलएड करना चाहते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट का चॉइस होता है वो गवर्नमेंट कॉलेज से करते। सही, उनका यह भी एक मुद्दा होता है कि उनमें जो फीस लगता है बहुत ही कम लगता है
2 सालों में लगभग 30,000 50,000 मैक्सिमम जाता है, तो 50,000 के अंदर सब कुछ हो जाता है उनका डीएलएड कंप्लीट है। ठीक है, और वही बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज से यदि करते हैं तो उनको 3 लाख के आसपास, लगभग मिनिमम तो 2 लाख लग ही जाते हैं 2 सालों के कोर्सेज को करते हुए। 2 लाख हमने कम बोला क्योंकि एक साल का 1,20,000 लगता है और 1 साल का 120, तो लगभग सब मिला करके 3 लाख लग जाता है मोटा मोटी। ठीक है दोस्तों, तो ये है आप सबको। इसके साथ साथ बताते हैं कि यदि आप लोग डीएलएड के साथ साथ कोई और कोर्सेज करना चाहते हैं, और मान लीजिए कि आप आईटीआई किए हैं एंड डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं कोई और भी, तो उसके साथ साथ आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। आप लोग 12th के अनुसार कंसीडर किए जाएंगे और 12th लेवल पर ही आप लोग को फॉर्म को इसमें माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मान लीजिए कि आप लोग कोई भी कोई ग्रेजुएशन में होंगे या फिर कुछ और भी पीजी कुछ कर रहे होंगे, यदि वो फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उनके लिए, और मान लीजिए वो फर्स्ट सेकेंड ईयर में ऐसा हो, तो उनको इस उस कोर्सेज को छोड़ करके इसमें इनका एक ही कोर्सेज को करना होगा। ठीक है दोस्तों, 2 कोर्सेज एक साथ नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो एक कोर्सेज का वैल्यू ख़त्म कर दिया जाएगा, हो सकता है डीएलएड का ही ख़त्म कर दिया जाए, डीएलएड का ही मान्य ना हो। तो इस सिचुएशन में आप सबको सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्सेज को करना पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, और मैं बता दूं कि यदि आप लोग 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो आप सबको बहुत ही अब कम समय मिल गया है, और इन समय में आप सबको एक अच्छा सा रणनीति के साथ साथ एक अच्छा सा माइंडसेट और सही डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट लगाना, और इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करने वाला है, तो उस पर फोकस करिएगा। 2024 में बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं करवाने आ रहा हूँ डेली के डेली लाइव क्लासेस में, तो आप लोग जुड़ करके मेरे साथ उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और प्यार हमेशा आप सबके साथ रहेगा। थैंक यू दोस्तों।